गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा एक्सरसाइज 6C का क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 6 तक के जो क्वेश्चन थे हमारे पास, उसमें हमारे पास जिस नंबर से हमें डिवाइड करना था उसके अंदर हमारे पास डेसिमल नहीं था। ठीक है, इनमें हमें क्या करना है कि जब आप डिवाइड करोगे तो कभी भी डिवाइजर में डेसिमल नहीं होना चाहिए। डिविडियंट है और ये डिवाइजर है, तो इसमें डिवाइजर में कभी भी डेसिमल नहीं होना चाहिए। जब डिवाइजर में डेसिमल है तो उसको आप डिवाइड नहीं कर पाओगे। आपको पहले जो डिवाइजर है उसका डेसिमल हटाना है। मतलब डिवाइड में दिया हुआ है उस नंबर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, आपने जब इसको ऐसे लिख दिया, नीचे से यदि आपको, बस सिंपल क्वेश्चन है, एक बार यदि समझ में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नीचे वाला जो नंबर है उसका डेसिमल कैसे हटेगा, उसमें आप क्या करोगे कि जितने डिजिट पहले डेसिमल लगा हुआ है 1 के साथ उतनी क्या लगा दोगे, 0। अब यहाँ 9 और 8 है डेसिमल के बाद, मतलब डेसिमल के बाद कितने डिजिट आपके पास, 2 डिजिट है। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे ऊपर वाले नंबर में, डिविडियंट को मल्टीप्लाई करोगे आप 1 के साथ 2 0 लगा दोगे, ये नंबर 100 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब डेसिमल हट गया है यहाँ से, क्योंकि पहले जो क्वेश्चन हमने किया उसमें डेसिमल लगाना और डेसिमल हटाने वाले क्वेश्चन किए हैं। तो अब आप इन दोनों को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें 2 0 साथ लग जाएंगी 1 के साथ। जब 0 है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उस नंबर के साथ उतनी 0 लग जाती हैं। अब डेसिमल कितने डिजिट पहले लगेगा इसमें, 1 2 3 4, तो 4 डिजिट पहले डेसिमल लग जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया। जैसा क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था वैसा ही ये क्वेश्चन बन गया। अब इस नंबर को आप 98 से डिवाइड करोगे। ठीक है, 98 से 1 को किया, 98 हो गया। 7 आपने लिखा, 7 छोटा है, 98 बड़ा है। डेसिमल के बाद वाला नंबर जब आपने यहाँ लिखा तो यहाँ डेसिमल क्वोशंट में आप लगा दोगे। आगे वाला नंबर आपने 8 यहाँ लिखा, ये भी 78 छोटा है, 98 बड़ा है। नेक्स्ट नंबर फिर आप लिखोगे, इसके अंदर 4 लिखोगे। ठीक है, जब आपने यहाँ 4 लिखा तो 784 8 से डिवाइड हो जाएगा। डेसिमल के बाद यदि आपके पास 0 है, लगा भी सकते हो, और बच गई तो 0 का कोई मीनिंग रहेगा, वो आगे चलता ही रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। आप यदि एक बार डेसिमल हटाना और लगाना आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी इस क्वेश्चन में कितने 3 डिजिट पहले डेसिमल लगा हुआ है, तो आप पहले इसको ऐसे लिखोगे। ठीक है, डिवाइड की फॉर्म में लिख लोगे। अब 3 डिजिट पहले डेसिमल है यहाँ पे, तो पहले डेसिमल यहाँ से हटाओगे आप, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। इस नंबर को जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस नंबर के साथ 3 0 लग जाएंगी। डेसिमल कितने डिजिट पहले लगेगा, 5 डिजिट पहले लगेगा, तो पीछे से 5 डिजिट पहले आप डेसिमल लगा लो। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल बन गया। अब आपको इसको 602 से क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, डेसिमल से पहले आपके पास क्या कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, तो ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। हमें डेसिमल के बाद वाला नंबर लेना है। जब हमने डेसिमल के बाद वाला नंबर ले लिया तो क्वोशंट में आप क्या लगाओगे, डेसिमल लगा दोगे। अब इसको डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया, तो ठीक है, फिर आगे आपने यहाँ से 4 लिख लिया, ये नंबर 7 से कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। यदि रिमाइंडर 0 नहीं बचता तो आप यहाँ 0 लगा के आगे उसको कम्प्लीटली डिवाइड करोगे। आगे वाला जो क्वेश्चन है उसमें 722 को डिवाइड करना है 1.444 से। इसमें बेटा डिविडियंट में डेसिमल नहीं है, सिर्फ डिवाइजर में ही डेसिमल है। तो यहाँ क्या करोगे, आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल इसमें है ही नहीं, तो आपको डेसिमल यहाँ नहीं लगाना है, ये ध्यान देना, क्योंकि यहाँ डेसिमल था ही नहीं। ठीक है, इसको 1444 से आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना डेसिमल के बाद 0 नहीं है। डेसिमल के बाद यदि 0 होती है तो वो 0 हम नहीं डिवाइड करते यदि हमारे को ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ तो हमारे पास डेसिमल से पहले ही 0 है। तो यदि आपने यहाँ 0 लिखी, डिवाइड नहीं हुआ, तो क्वोशंट में 0 लगाओगे आप। यहाँ से जब आपने यहाँ 0 लिख दी, ये डिवाइड नहीं हुआ, तो यहाँ क्वोशंट में 0 लगाओगे। 0 कब छोड़नी है, ज़रूरत नहीं है, जब डेसिमल के बाद 0 है। यदि डेसिमल से पहले 0 है तो आपको क्वोशंट में 0 लगानी पड़ेगी, यदि वो नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है तो। आगे वाला जो क्वेश्चन है 10.26816 है। ठीक है, 33.6 है। डेसिमल से यहाँ जो डिवाइजर है उसका यदि आप 0 हटाओगे तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, जब आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितने डिजिट पहले डेसिमल लगेगा, 5 से पहले, तो ये वाला नंबर बन गया। अब आप इसको सिंपली डिवाइड कर लोगे। ठीक है, इसका जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसमें भी बेटा डेसिमल ही हटाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको भी आप इजीली कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को दिक्कत आती है तो आप मेरे को बता देना। ठीक है, सिर्फ वही तरीका है कि जो डिवाइजर है उसका आपको डेसिमल हटा देना है।
आगे वाला जो क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, उसमें क्या करना है आपको, फ्रैक्शन में नंबर दे रखा है, ये डेसिमल में नहीं है। तो इसको आप कैसे करोगे, जैसे 6 को आपने किया 8 से डिवाइड, ठीक है। अब तक हमने किया था कि हमें नंबर दिया हुआ रहता, अब 6 डिवाइड नहीं हो रहा तो डेसिमल लगा लोगे उसके आगे और उसके साथ 0 लगाते जाओगे जब तक क्या नहीं आ जाता, रिमाइंडर 0 नहीं बचता। डेसिमल लगा लिया आप, 0 आपने लगा ली, 8 7 जा 56, 4 बचा, 1 0 और 8 5 जा 40। क्योंकि डेसिमल के बाद वाली 0 हमने यहीं पे ही यूज की है तो पहले ही डेसिमल लगाओगे। आगे वाला क्वेश्चन है 4 होल 9 अपॉन 50, ठीक है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करो और ये ऊपर वाला इसमें ऐड कर दो, ठीक है। 200 प्लस 9 209 आ गया। 209 को आपको 50 से डिवाइड करना है, ठीक है। 4 से डिवाइड किया 200 आ गया, यहाँ 9 बच गया। अब आप क्या है, रिमाइंडर 0 नहीं बचा, डेसिमल लगा के आप 0 लगाओगे, ठीक है। 0 कितनी लगानी है, जब तक लगाते जाओगे जब तक कि आपके पास क्या नहीं बच जाता, रिमाइंडर 0 नहीं बच जाता, ठीक है। उसके बाद आप इसको डिवाइड कर लोगे। ये 9th जो क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल सिंपल है, 9 होल 3 अपॉन 4 है, 9 4 जा 36, 39 अपॉन 4 आ गया। 39 को आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, 4 9 जा 36, 3 बचा, 0 हो गया, 4 7 जा 28, 2 बच गया। क्योंकि फर्स्ट में हमने डिवाइड किया, ये रिमाइंडर 0 नहीं बचा तो डेसिमल लगा के आप 0 लगा लोगे, ठीक है। इसके जो भी क्वेश्चन हैं सारे पार्ट बिल्कुल सेम एक ही तरीके के हैं बेटा, तो इनको आप अपने आप कर लोगे, ठीक है। 9th क्वेश्चन के सभी पार्ट्स क्या है, पहले मिक्स्ड दिया हुआ है तो इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो, फिर उसको आप डिवाइड कर दो। देखो इस क्वेश्चन में भी क्या है, 419 को 20 से डिवाइड करना है, तो पहले तो आप जो नंबर दिया हुआ है उसको डिवाइड कर लो। अब आपने यहाँ देखा कि यहाँ से 9 लिखा, ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, 20 से छोटा है, तो डेसिमल लगा के आपने 0 लगा ली। तो ये 0 जब ये डिवाइड नहीं हुआ, डेसिमल से पहले वाला नंबर आपने लिख लिया, ठीक है। तो उसके लिए 0 पहले ही लगाओगे आप डेसिमल से, डेसिमल के बाद फिर ये 9 पे डिवाइड हुआ, फिर ये 5 पे डिवाइड हुआ, ठीक है। सभी क्वेश्चन बिल्कुल एक ही तरीके के हैं, इनको आप कर लेंगे। थैंक यू।